जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो निशा आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बिल्कुल भी आज का सत्संग स्किप नहीं कीजिएगा। आज के सत्संग को बहुत ही श्रद्धा भाव से सुनिएगा, क्योंकि आज के सत्संग में आपको गुरु जी के जल प्रसाद की महिमा के बारे में पता चलेगा। इसे कैसे बनाना है वो आपको पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं गुरु जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, सबसे पहले मैं जितना शुक्राना गुरु जी महाराज का करूं उतना ही कम है। गुरु जी की अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग से आज मुझे ये शुक्राना सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ गुरु जी को एक भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से जब जुड़ी थी उस टाइम मुझे गुरुजी के जल प्रसाद की महिमा का नहीं पता था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी का जल प्रसाद कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है। लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग सुनवा के, सत्संग के माध्यम से मुझे बताया कि गुरुजी का जल प्रसाद जो है वो अमृत है और उसे कैसे बनाना है। संगत जी, वैसे तो देखिए गुरुजी महाराज के साथ हमारी जर्नी अनंत अनंत समय से है, लेकिन इस जन्म में अगर मैं बात करूं तो 2023 में मैं गुरुजी से जुड़ी हूं। और मैं आपको बताऊं, मेरी डॉटर को यूएस से जाना था, और यूएस से में जब वो चली गई तो वहाँ पे संगत जी उसका खान पान जो था वो बहुत ख़राब हो गया। और ये लगा लो संगत जी, कुछ भी उसका खाने का मन नहीं था, लूज मोशन थे, कुछ भी खाती थी डाइजेस्ट नहीं होता था, परेशानी बढ़ रही थी। उसका मुझे कॉल आता था कि मम्मा मैं ना बहुत डिस्टर्ब रहता है मेरा पेट, पता नहीं मेरी हेल्थ यहाँ पे ना ठीक नहीं है, और मैं सोचूं कि मैं वापस इंडिया आ जाऊँ। तो संगत जी, मैंने बच्चे को समझाया कि बेटा तेरे करियर की बात है, और तू अगर ऐसे वापस आ जाएगी तो करियर ख़राब हो जाएगा। तो वो बोलती है मम्मा मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और उस समय तो मैंने काट लिया लेकिन अब मेरे से ना बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे भूख लगती है लेकिन खाने का मन नहीं करता, और कुछ खाती भी हूँ तो उल्टी हो जाती है। तो मैं बड़ी परेशान थी, बहुत डिस्टर्ब थी। तो मैंने संगत जी अपनी फ्रेंड से ये बात डिस्कस करी। मैंने कहा भाई मेरी बेटी है, मुकुल नाम है मेरी बेटी का, मैंने कहा वो वहाँ पे है और बड़ी परेशान है, कुछ भी चीज़ उससे डाइजेस्ट नहीं हो रही है, क्या करूँ क्या ना करूँ। तब उसने बताया कि तू जो है ना गुरुजी का जल प्रसाद उसे पीने को कहा है। मैंने कहा गुरुजी का जल प्रसाद कहाँ मिलेगा वहाँ पे। तो बोलती कुछ नहीं, तू अपनी बेटी को ना व्हाट्सएप पे ना गुरुजी का फ़ोटो भेज जो मैं भेज रही हूँ, और उसको जो है ना कहियो कि उसके पास तांबे का अगर कोई बर्तन है। मैंने कहा हाँ तांबे का तो उसके पास बॉटल है, क्योंकि वो सुबह मॉर्निंग से उससे पानी पीती है। तो बोली तांबे के बोतल को अच्छे से मांज के, और जो फ़ोटो मैं तुझे भेज रही हूँ उसको भेज के उसको कहना इस फ़ोटो को के सामने ये बॉटल रख के और एक अरदास लगा देना कि गुरुजी महाराज आप जो है ना इस जल प्रसाद को ना अमृत बना दो, और तुम देखना कि उस जल प्रसाद को ना उसको कहना आधा पी लेगी, आधा इसको नहाने की बाल्टी में डालेगी। तो मैंने कहा यार ये कैसा हुआ। बोली तू करवा तो सही, और अपनी बेटी को कहे ये एक मंत्र जाप मैं तुझे बता रही हूँ वो करेगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, उसके कहने से मैंने बेटी को कहा कि तू ये मंत्र जाप कर और अपना जो है
ये भर कर दियो, मैंने उसे बताया। तो मेरी बेटी ने संगत जी बॉटल को अच्छे से मांजा, गुरुजी का जो स्वरूप मैंने भेजा था उसको खोला, रात को गुरुजी के सामने अरदास लगाई कि गुरुजी मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ भी नहीं डाइजेस्ट कर पा रही, मुझे कुछ नहीं पच रहा, आप जो है ना इस जल को ना अमृत में बदल दो, और चरणों से गुरुजी के छुआ दिया। और मेरी बेटी ने बताती है 20 मिनट गुरुजी का मंत्र जाप किया। कहती है मम्मा मैं मंत्र जाप जब कर रही थी ना, तो मेरा ना कमरा खुशबू से भर गया, फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस हो गई। तो कहती है सुबह जब मैं उठी तो मैंने जल प्रसाद पिया और जैसे आपने बताया था वैसे नहाई। ऑफिस गई तो ऑफिस मैंने गुरुजी का मंत्र जाप मन में चलाया। कहती है फ्री टाइम में भी मैंने गुरुजी का मंत्र जाप सुना। और कहती है मेरी बेटी, कहती है मम्मा ये सब करने से ना मेरे को शाम के समय भूख लगी और मैंने जो है ना पेट भर खाना खाया और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं आराम से सो गई। तो संगत जी इससे ये बात बिल्कुल सिद्ध साबित होती है कि आप कहीं भी रहो, दुनिया के किसी भी कोने में रहो, अगर जल प्रसाद की महिमा को आप मानते हो या जल प्रसाद आप बना सकते हो, तो आप फ़ोन के माध्यम से भी गुरुजी से जल प्रसाद बना सकते हो, क्योंकि गुरुजी देखिए संगत जी हर जगह गुरुजी महाराज हैं। तो ये मेरी बेटी के साथ हुआ था और गुरुजी का जल प्रसाद उसे अमृत बना और उसको ठीक किया। और मेरी बेटी देखो संगत जी आज बिल्कुल ठीक है, 2023 से वहीं जॉब कर रही है, पढ़ाई भी कर रही है, सब ओके। तो ये गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी की मेहर है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत आपका शुक्राना। दूसरा सत्संग संगत जी मैं अपनी भाभी का शेयर करती हूँ। संगत जी गुरुजी प्रसाद जो मैं उसको लेके गई थी, गुरुजी के बड़े मंदिर लेके गई थी, तो वहाँ उसको दर्शन करवा के लाई थी। तो संगत जी वहाँ पे ना हमें 4 बॉटल मिली थी जल प्रसाद की। वो चारों बॉटल ना मैं संगत जी अपनी भाभी के घर लेके गई थी और मैंने भाभी को कहा था कि तू जो है ना इसको पिया कर, और मेरे से छोटी हैं बहुत, तो मैंने कहा तू ना इसे पिया कर और देख तेरी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। मेरी भाभी को ना थायराइड बहुत ज़्यादा है और ये लगा लो संगत जी अभी 27 साल उम्र है, लेकिन मोटापा बहुत है उनमें, थायराइड बहुत है। तो संगत जी वो एक्सरसाइज भी करती, सब करती है, डॉक्टर कहते हैं वेट कम करो, नहीं होता। तो अब वो जल प्रसाद पी रही हैं। जल प्रसाद पीने से ना संगत जी उनका वेट कवर हो रहा है। ये लगा लो 110 किलो वेट था, अब सिर्फ 90 किलो रह गया, इतनी जल्दी फ़र्क दिख रहा है। तो गुरुजी की जल प्रसाद की महिमा तो संगत जी बहुत है, बहुत है। और हमें देखो संगत जी हमें भी कोई तकलीफ़ होती है ना, हम गुरुजी का जल प्रसाद पीते हैं, मंत्र जाप करते हैं गुरुजी का और जल प्रसाद ग्रहण करते हैं, सब दिक्कत दूर। और मेरे हस्बैंड की संगत जी फ्रिज कूलर की दुकान है और कुछ टाइम से ना उनका काम अच्छा नहीं चल रहा था फ्रिज कूलर का, और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो संगत जी हम लोगों ने क्या काम किया कि गुरुजी के सामने अरदास करी कि गुरुजी देखो हम कहीं जाते तो हैं नहीं, ना ही हमें भटकने की गुरुजी महाराज आदत है, हम तो सिर्फ आपके दरबार में हैं और सब आप पे छोड़ा है। तो गुरुजी अब जो आपको सही लगे ना वो आप करो। तो संगत जी देखो गुरुजी महाराज की कृपा देखो, गुरुजी की मेहर देखो कि उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन दिया और ड्रीम दर्शन में उन्होंने जल प्रसाद की बॉटल दी और कहा कि अपनी दुकान में छिड़क दे। तो संगत जी सुबह उठते ही मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे एक सपना आया है और क्यों ना ये जल प्रसाद हम अपनी दुकान में छिड़कें। तो देखो संगत जी उस जल प्रसाद को मेरे हस्बैंड रोज़ छिड़क रहे हैं, घर में काम भी बढ़ रहा है और सेल भी अच्छी हो जाती है, किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं है, परेशानी भी नहीं है। तो ये गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी की मेहर है, जिसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम गुरुजी महाराज का शुक्राना। तो कहते हैं ना संगत जी कि हमें खुद भी नहीं पता होता कि गुरुजी ना कब हमारा कल्याण करते हैं, कब हमारी परेशानियों को दूर करते हैं, कब अपनी कृपा हम पर करते हैं। ये गुरुजी की मेहर है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। तो मैं तो हमेशा उनका धन्यवाद प्रकट करती हूँ, हमेशा यही कहती हूँ कि गुरुजी आपकी कृपा है, मेहर है, जो आज देखो आपके जल प्रसाद से इतनी कृपा हम पर हो रही है, इतनी मेहर हम पे हो रही है। और देखिए संगत जी मैं तो बहुत जनों को जल प्रसाद के बारे में बताती हूँ और आज जल प्रसाद से रिलेटिव ही मैं आपके साथ ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी एक बात बोलूँ, जल प्रसाद अगर आपको बनाना है ना तो सच्चे मन से सबसे पहले ना गुरुजी भाव देखते हैं, अपना मन बिल्कुल साफ और निर्मल कीजिए
और जिस भी परेशानी के लिए आप जल प्रसाद बना रहे हैं ना, उसके लिए अरदास ज़रूर लगानी है। रात को किसी भी समय गुरुजी महाराज के सामने वो जल प्रसाद को भर के रखिए, ढक के रखिए और गुरुजी से विनती कीजिए, अरदास कीजिए कि गुरुजी मैं इस चीज़ के लिए जल प्रसाद बना रही हूँ, आप इसको अमृत बना दीजिए। और जो भी विशेष है आपकी वो बोलिए और उसको संगत जी सुबह ग्रहण कीजिए। और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो आप गुरुजी से अरदास कीजिए कि गुरुजी मैं सब आप पे छोड़ रही हूँ, जो आपको ठीक लगे गुरुजी महाराज वो कीजिए, क्योंकि हम नहीं जानते क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन आप भली भांति जानते हो गुरुजी महाराज। फिर आप देखना संगत जी कि कैसे आपके जो कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं वो दूर होती है। यकीन मानिए संगत जी, जब इंसान ज़िंदगी से हार जाता है ना, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, तब गुरुजी महाराज कृपा करते हैं। और गुरुजी की कृपा भी ना संगत जी ऐसी वैसी नहीं है। उनके दरबार में मिलने वाला लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद ना इंसान की ना ज़िंदगी बदल देता है। देखो संगत जी, हमारे जीवन में तो बहुत चीज़ें गुरुजी ने की जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। मेरी बेटे को संगत जी जॉब की बहुत प्रॉब्लम थी और काफ़ी समय से उसकी जॉब नहीं लग रही थी। देखो उसकी जॉब लगी है और जहाँ वो जॉब करता है तो वहाँ गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप है। तो वो कहता है कि मम्मी देखो गुरुजी ने ना अपने यहीं पे मुझे जॉब दिलवाई है। तो संगत जी ऐसा नहीं है, गुरुजी महाराज जो है ना इंसान को जब अपने से जोड़ लेते हैं ना तो उसका कल्याण करने के लिए ही जोड़ते हैं। और हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरुजी की अनंत कृपा है, अनंत ब्लेसिंग्स हैं। एक बात ज़रूर कहूँगी संगत जी कि दुनिया को भुलाकर ना ईश्वर की शरण में चले जाओ और आप देखोगे कि उनकी कृपा से ना आपका बेड़ा पार होना तय है। दुनिया की शरण में जाओगे तो दुख तकलीफ ही मिलोगे। और गुरुजी की शरण, पहले मैं बहुत टेंशन लेती थी संगत जी, मैं आपको बताऊं बहुत टेंशन। अब मुझे टेंशन नहीं होती, अब मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं होती। अब गुरुजी हैं, संभाल लेंगे। और एक बार बताऊं संगत जी, गुरुजी के जल प्रसाद की ना एक एक बूंद अमृत है। उनका लंगर प्रसाद एक एक बूंद से अमृत बरसता है। और ये लगा लो संगत जी, देवी देवता भी तरसते हैं गुरुजी के लंगर प्रसाद को। और 9 देवियाँ आके तो वो लंगर प्रसाद बनाती हैं। तो संगत जी इसीलिए मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप लोग ना इधर उधर भटको मत, किसी वहम में मत पड़ो, सीधे गुरुजी के दरबार जाओ। और आप देखना कोई भी संकट आपका होगा ना वो कब दूर हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। बस आपको करना कुछ नहीं है, अपने गुरुजी पे विश्वास रखना है, भरोसा करना है और सब कुछ उन पे छोड़ देना है। फिर आप देखना कि आपकी किस्मत, आपका जीवन कैसे बदलता है। ये संगत जी हम लोगों ने खुद महसूस किया, खुद हम लोगों को पता है। आप जानेंगे संगत जी कि जब इंसान की परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती है ना, तब गुरुजी उसको साथ निभाते हैं। और देखो संगत जी, मैं तो अपनी फ्रेंड का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने ना मुझे गुरुजी से मिलवाया। ज़िंदगी ना बड़ी खाली खाली लगती थी, लेकिन जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, अब ज़िंदगी खाली खाली नहीं लगती। लगता है कि गुरुजी साथ हैं, गुरुजी पास हैं। डॉक्टर अपना काम करता है, गुरुजी अपना काम करते हैं। इस जल प्रसाद की बहुत महिमा है। जल प्रसाद संगत जी ऐसा है कि वो आपके शरीर के जहर को काट देता है। किसी ने भी कुछ करा कराया है ना तो जल प्रसाद पिलाओ। और संगत जी जल प्रसाद तो आपके घर में ना होना चाहिए। मैंने कितने सत्संग में सुन लिया, कितने सत्संग में। और गुरुजी के बड़े मंदिर लंगर चख सकते तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए संगत जी, जब भी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाती हूँ ना, तो गुरुजी के बड़े मंदिर ना मुझे हरी मिर्च ज़रूर मिलती है। मैं देख लो 2023 से जुड़ी हुई हूँ और 2023 से ना अब तक मुझे गुरुजी की हरी मिर्च मिली है। अभी मैं गुरुजी की महासमाधि पे गई थी और महासमाधि पे गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। कुछ दिन पहले से मैसेज आ रहे थे कि तनु आना है, जबकि संगत जी मेरा कोई प्लान नहीं था। और गुरुजी की कृपा देखी कि उन्होंने मुझे बुला ही लिया। मैंने सोचा था कि मैं महासमाधि पे पाठ करूँगी, गुरुजी के लिए मंत्र जाप करूँगी, अरदास लगाऊंगी, लेकिन मेरे गुरुजी महाराज महासमाधि पे ना संगत जी उन्होंने मुझे अपने दरबार बुला ही लिया। और देखो कैसे गुरुजी हमारा कल्याण करते हैं। जब मैं गुरुजी के साथ समाधि पे गई, गुरुजी के महासमाधि पे,
तो महासमाधि पे संगत जी मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मिली, बहुत बड़ी ब्लेसिंग। एक तो मुझे पॉकेट स्वरूप मिला, एक बहुत बड़ा स्वरूप मिला, 2 ब्रेसलेट मिले और संगत जी एक लॉकेट स्वरूप मिला, चैन डला हुआ, जल प्रसाद मिला। और देखिए संगत जी महासमाधि पे और गुरुजी महाराज की ना अमृत वर्षा जो हम सब पर हुई है, उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। इतनी फ्रेग्रेंस थी ना उस दिन कि ऐसा लग रहा था कि गुरुजी ना साक्षात हैं। जहाँ पे संगत जी स्वयं गुरुजी महाराज विराजमान है ना, क्योंकि वो स्वयं महाशिव हैं। उनकी शरण में आया हुआ हर एक बंदा कभी कुछ दुख भोग ही नहीं सकता। आप यकीन मानिए संगत जी, अगर आप सच्चे हृदय से गुरुजी की शरण में जाकर आप जब भी उनसे कुछ भी मांगेंगे, गुरुजी महाराज 100% देंगे, लेकिन विश्वास और श्रद्धा के साथ। कभी कभी ज़िंदगी में संगत जी अनंत अंधेरा हो जाता है, जिससे हम कभी बाहर नहीं निकल पाते, कभी हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, लेकिन गुरुजी की शरण में आने के बाद ना हमारे अनेकों दुख दूर होते हैं, अनेकों परेशानी दूर होती है। तो प्लीज़ संगत जी मैं तो यही कहूँगी, जल प्रसाद की, लंगर प्रसाद की बहुत महिमा है, उसे बिल्कुल भी कम ना समझिए। और जिसने भी बस संगत जी आप विश्वास करिए, यकीन मानिए, आप पे अनंत कृपा गुरुजी की जब होगी, तब आप सच्चे हृदय से गुरुजी को याद कीजिए और उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। उनके महिमा जल प्रसाद की, लंगर प्रसाद की बहुत हैं, बहुत ज़्यादा ही हैं। और संगत जी मैं यही कहूँगी कि जब भी आप अपने आप को अकेला महसूस करें, गुरुजी की शरण में पहुँच जाए, सारे संकट, सारी परेशानियाँ आपकी मिनटों में दूर हो जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है और ये हमारे खुद के अनुभव है। संगत जी अब बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, तहे दिल से शुक्राना। बस संगत जी आप सभी से यही विनती है कि कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।